हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक न्यू एसएमसी के चैप्टर 4 के अंदर। तो यहाँ पे हम समझने वाले मिटिगेटेड जोन क्या होता है और अनमिटिगेटेड जोन क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में हम दो पार्ट के अंदर बात करेंगे, जैसे कि फॉरेक्स के लिए भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। ज़्यादा फॉरेक्स के लिए मैं बात नहीं करूँगा, बट थोड़ा मैं आपको ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ। और इंडियन मार्केट में ये कैसे वर्क होता है, और इंडियन मार्केट में हम लिक्विडिटी भी जो हमने बात की लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियो कोई भी नहीं देखा है तो यहाँ पे जा सकते हो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे 3 वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो आप नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा लिक्विडिटी को भी यूज़ करना है, क्योंकि जो मिटिगेटेड जोन में जो लिक्विडिटी मिलती है उसके बाद ही अच्छा मूव आता है। बाकी लिक्विडिटी के बिना कोई अच्छे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मिटिगेटेड जोन तो आप फाइंड कर लोगे, अनमिटिगेटेड भी फाइंड कर लोगे, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा जोन अच्छा मूव करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो वो भी हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम सारे क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या होता है, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड जोन क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है, जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखा होगा आई होप। सो कोई एक जोन होता है, मान लो ये एक जोन है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूव किया है और प्राइस अगेन यहाँ पे आ रहा है और इसको लेके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हुआ, मिटिगेट हो गया। ये जो जोन था वो मिटिगेट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिटिगेटेड जोन बोल सकते हैं। और अनमिटिगेटेड जोन कैसे होते हैं कि मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ से कोई अच्छा फॉल किया था, प्राइस अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो प्राइस क्या कर रहा है, कोई यही इसी किसी जोन से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो ये क्या होता है, अनमिटिगेटेड रहता है। अभी कोई भी ऑर्डर यहाँ पे फिल नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, प्राइस अगेन इन फ्यूचर आएगा और यहाँ पे टैप करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें फॉरेक्स में कैसे वर्क होती है, फॉरेक्स में लोग बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। ये मैं फॉरेक्स की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेक्स में कैसी चीज़ है, 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, 24 घंटे मार्केट ओपन होते हैं 5 दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि लोग पेशेंस दिखाते हैं उस ब्लॉक तक आने के लिए, परफेक्ट वहाँ पे आएगा तभी अपन ट्रेड ले सकते हैं। बट एज ए इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम अपने को 6 घंटे मिलने वाले, 6 साढ़े 6 घंटे, तो उसमें अपने को परफेक्टली जोन निकालने हैं। तो ये चीज़ें कोई इंडियन स्टाइल में नहीं बताएगा, सारे एकदम इंग्लिश कंसेप्ट, ये वो मैं आपको इंडियन में जो वर्क करता है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस यहाँ से अच्छा खासा मूव किया है। ठीक है, ये मिटिगेटेड जोन क्यों बोला था वो भी मैं आपको कह देता हूँ। प्राइस ऊपर गया, हाई राइज हाई लो, क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। हमारे लिए ये ट्रेंड कौन सा है, बुलिश ट्रेंड का सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी कुछ बोलेंगे कि भाई ये कैसे बीच में से उठा लिया, तो ये बुलिश सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यस अपना ट्रेंड क्या है, बुलिश है। मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूसमेंट के बारे में मैंने आपको बात किया था। इंड्यूसमेंट मतलब क्या बोला जाता है, उसको ट्रैप क्रिएट किया जाता है। इंड्यूसमेंट में सिंपल भाषा में बोले तो ट्रैप क्रिएट करना, दैट्स इट। यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, कोई भी ऐसी कैसी कैंडल दिखाएगी, बट अपने को मेन स्ट्रक्चर अपना क्या है, अपने पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा एक मूव किया है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये स्विंग है। ओके, लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है भाई, बाई कर लिया, अगेन बाई कर लिया, अगेन यहाँ पे बाई कर लिया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोगों को सपोर्ट है, लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग बाइंग बाइंग, उनके स्टॉप लॉस क्या पे रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे। तो प्राइस क्या करता है, अपने मिटिगेटेड जोन के पास जाता है, अपने प्योर ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे जाता है। ये क्या है, ये नॉर्मल स्विंग है और प्योर ऑर्डर ब्लॉक एरिया यही है। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। जब कोई एरिया में अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी तभी मार्केट नीचे आने के बाद अच्छा मूव करेगा, या फिर कोई डाउन ट्रेंड है तो ऊपर की लिक्विडिटी क्रैप होगी, मार्केट विरुद्ध दिशा में मूव करता है, जैसे मैंने लिक्विडिटी में बात किया था। ओके, पिछले वीडियो में प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया है। ठीक है, यहाँ पे सेल सेल कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है। तो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया,
यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे डबल टॉप भी आपको दिखाया जाएगा। सम टाइम यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख सकता है। कभी कभी प्राइस ऐसे नीचे आता है तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया जाता है, ऐसा कुछ। फिर नीचे वाले कोई एक पर्टिकुलर एरिया से प्राइस उठ जाता है, तो यहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है सिंपल वे में। अब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखो, लोग लॉसेस क्यों करते हैं, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में बैठे रहते हैं, बट आपको मेन स्ट्रक्चर नहीं पता है। स्ट्रक्चर इज द किंग। और दूसरी तरफ लिक्विडिटी, ठीक है, जैसे मैंने बात किया था, आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आपका व्यू क्या है, आपको जाना किधर है। आप सूरत से मुंबई जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, दैट्स इट, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि मेरा ट्रेंड बुलिश है, दैट्स इट, मुझे मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस को उठाना है। अभी ये जोन मिटिगेटेड नहीं है तो प्राइस यहाँ पे आ सकता है, देन यहाँ पे ऊपर साइड मूवमेंट कर सकता है, दैट्स इट। अपने को यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी तभी अपन अच्छा मूव एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल, बुलिश सिंगल पिन जो भी आपको मिले, पिन बार कैंडल मिले, यहाँ से आप प्राइस को उठा सकते हो और अच्छे खासे टारगेट तक आप जा सकते हो। फिर प्राइस अगेन हाई राइज, अंदर इंटरनल लिक्विडिटी खेल सकता है प्राइस, ओके। ठीक है, तो अपने को ये मूव कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप दिखा सकता है, हेड एंड शोल्डर कुछ भी दिखा सकता है, बट आपको मेन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्राइस उठ सकता है। ठीक है, सिंपल है। मिटिगेटेड क्या हुआ, इस जोन को टच किया फिर गया, ठीक है, ये मिटिगेटेड हुआ। यहाँ पे क्या होता है, अनमिटिगेटेड जोन कैसे होता है कि मार्केट में कोई बड़े प्लेयर ने पंप किया है, सेम स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे लिक्विडिटी भी इकट्ठा की, वेल एंड गुड, लिक्विडिटी होगी तभी बहुत बड़ा मूव होगा। तो देखो, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे वेट करोगे बट प्राइस यहाँ पे आएगा ही नहीं, प्राइस तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे जो जोन होते हैं वो अनमिटिगेटेड जोन बोले जाते हैं। सिंपल है, सेम चीज़ है, बट इसको इसने टैप नहीं किया, मतलब यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बनेगा। कोई चीज़ें 100% नहीं होती है तो यहाँ पे अपना ट्रेड छूट सकता है। तो इन फ्यूचर प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्राइस बुलिश है, तो प्राइस में अगेन यहाँ पे कुछ इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, प्राइस इसको ब्रेक करेगा, लोग क्या होंगे, यहाँ पे इंड्यूस होंगे, बट अपने अनमिटिगेटेड जोन पे आएगा प्राइस, फिर उठ जाएगा, इन फ्यूचर में होगा। बट इंडियन मार्केट में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 घंटे मार्केट ओपन होता है तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अपने जोन पे बाइंग करना रहता है, उनको सेलिंग करना रहता है, क्योंकि वो खुद के हेज फंड मैनेज करते हैं, लोगों के पैसे मैनेज करते हैं, तो वो क्रिएट करेंगे और उनको रिटर्न करना होता है, पैसा भी रिटर्न जनरेट करके देना पड़ता है। वो लोग ये चीज़ें ज़्यादातर इंडियन मार्केट में नहीं करते, फॉरेक्स में वो चीज़ें रहती है कि कोई जोन पड़ा हुआ है तो इन फ्यूचर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे आएगा, टैप करेगा, फिर जाएगा। तो ये चीज़ें होते हैं अनमिटिगेटेड जोन, जो कभी टच ही नहीं हुआ, डायरेक्टली चला गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मिटिगेटेड विथ विथाउट लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या हुआ, सेम स्ट्रक्चर है बट इसने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड, बट इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, नाइस, वेल एंड गुड, बट यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई एक बड़ी कैंडल बनेगी, बट प्राइस डायरेक्टली ऐसा कुछ बना के नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई लिक्विडिटी यहाँ पे बनी, कोई यहाँ पे डबल टॉप वगैरह कुछ यहाँ पे बना नहीं, डायरेक्टली नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ डब्ल्यू देखने को मिलेगा, या फिर इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर कैसा होता है, ये ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकते। ठीक है, ये जोन अपना परफेक्ट है, बट इसमें ज़्यादा पॉइंट आप कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग डब्ल्यू पे बाई करेंगे तो थोड़ा मैंने जैसे स्लीपेज की बात की थी वैसा आ सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो चीज़ होगी। बट आप देखो, डब्ल्यू भी वर्क करते हो ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि टाइप यहाँ पे टैप करेगा फिर जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, सेम लिक्विडिटी की बात करो, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिखे तो बाई करो, ऑब्वियसली बाई करो, यहाँ पे मूव बहुत बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जमा थी। तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है सेलर्स के, तो मार्केट एक सिंगल कैंडल में उड़ा सकता है। बट यही सेम चीज़ में यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हो तभी बड़ा मूव करेगा। तो यहाँ पे मान लो बहुत बड़ा मूव आया, मान लो 100 पॉइंट का मूव आया विथ लिक्विडिटी, विथाउट लिक्विडिटी मार्केट में भी 40 पॉइंट दे, 50 पॉइंट दे, बस उतने ही पॉइंट दे सकता है, और फिर कोई मेन एरिया पे आएगा
और प्राइस नीचे के स्टॉप लॉस लेने जाएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेगा, फिर अपन सेल ऑन राइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और और एक आपको एडवांस चीज़ बता देता हूँ, अगर मार्केट में मान लो इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ, इंडियन मार्केट में अगर 12 बजे के पहले ये चीज़ दिखती है, आपको अपनी क्वांटिटी को जस्ट 10% या 20% आप यूज़ कर सकते हो। अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 लॉट से ट्रेड करो, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंसी ट्रेड नहीं मिलेगा यहाँ पे विदाउट लिक्विडिटी, क्योंकि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो सेकेंड हाफ में आते हैं। और एक चीज़ आपको भी पता है, मार्केट में ओपनिंग रिटेलर करता है, इनमेच्योर पब्लिक ओपन करते हैं मार्केट को, और क्लोजिंग स्मार्ट प्लेयर करता है। तो स्मार्ट प्लेयर क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में आएंगे और आई थिंक ये बड़ा मूव कर सकते हैं। बट आपको 12 बजे के पहले ऐसे कुछ सीनेरियो दिखते हैं, यहाँ पे 10 से 20% आप क्वांटिटी डाल सकते हो। बट अगर यही सेम चीज़ विथ लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे 30-40% जा सकते हो क्वांटिटी के साथ। क्योंकि मैं क्यों 30-40% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे के पहले की बात है, बड़े मूव नहीं आ सकते। अगर 12 बजे के बाद ये चीज़ दिखता है तो आप अपने 70-80% एक्यूरेसी हो तब घुस सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कोई भी पैटर्न ट्राई करो, आप कोई भी चीज़ें ट्राई करो, उसमें थोड़ा एसएमसी को ऐड करो। यहाँ पे मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड में ऐड कर दो। आप मान लो पीओसी ट्रेड कर रहे हो अपना सेटअप, वहाँ पे भी ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सेम चीज़ अपन सेलिंग के लिए देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट है यहाँ पे कोई सेलिंग एरिया से नीचे आया, यहाँ पे हाई राइज बना रहा है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके ऊपर ही अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी के साथ मार्केट जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, मार्केट में डबल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई बाइस कर रहा है, बाय बाय बाय, मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को डबल डबल टॉप हेड एंड शोल्डर दिखा के यहाँ पे नीचे की तरफ लिया जाएगा। फिर मार्केट क्या करते हैं, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए अपने मिटिगेटेड जोन ऑर्डर ब्लॉक के पास जाएगा, वहाँ पे टैप करेगा और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, इस लिक्विडिटी को अपन टारगेट कर सकते हैं। ये जो लाइन है यहाँ तक अपन टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी तरह सेलिंग में ये लिक्विडिटी आपको मिटिगेटेड जोन ऐसा देखने को मिलेगा। सेम लाइक अनमिटिगेटेड जोन, जैसे मैंने बताया कि वो अपना जो लोअर लो कंटिन्यू कर रहा है, बट यहाँ पे आएगा, फिर क्या करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, बट वो प्राइस को नीचे की तरफ खींचेगा, थोड़ा साइडवेज दिखेगा। मिटिगेटेड जो जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप नहीं करेगा और यूं ही यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो ये अनमिटिगेटेड जोन है जो इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ मुंह दे सकता है, ठीक है। तो सेम लाइक मिटिगेटेड विथआउट लिक्विडिटी, सॉरी यहाँ पे मैं विथआउट लिखने का भूल गया, विथआउट लिख देते, ठीक है, विथआउट लिक्विडिटी। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे बनाया, क्या बनाया, डबल टॉप, ठीक है। मार्केट में डबल टॉप वर्क करता है, बट कब किया, जैसे कोई मिटिगेटेड एरिया पे आता है। आप लोग बोलोगे भाई डबल टॉप वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा, चीज़ें सारी वर्क होती है मार्केट में, सारी चीज़ें वर्क होगी, बट कौन से एरिया पे बन रहा है वो भी नोटिस करो। मार्केट डायरेक्टली कोई लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की नहीं की, डायरेक्टली ऊपर गया और यहाँ पे डबल टॉप बना के गिरा। बट 12 बजे के पहले है, क्वांटिटी कम रखो और एंट्री करो। क्या पता मार्केट कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, टैप करे और इसको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना ट्रेंड को चेंज करे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। अगर यहाँ पे सेम लिक्विडिटी होती तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बन सकता था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड जोन क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई एक जोन होता है, प्राइस वहाँ से अच्छा खासा उठा है, अगर प्राइस अगेन वहाँ पे आ जाता है तो वो मिटिगेट हो चुका है, अगर प्राइस वहाँ पे नहीं आता है तो वो अनमिटिगेटेड जोन हो चुका है, सिंपल है, ठीक है। तो इसको अपन चार्ट के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम ज़्यादातर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मैं सेंसेक्स बैंक एक्स वालों को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चलो थोड़ा प्रीवियस जगह पे जाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये क्या है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से देखो अच्छी खासी सेलिंग दिखी, राइट। तो प्राइस क्या करेगा,
अगेन एंड अगेन यहाँ पे आएगा। अब देखो, अभी मैं आपको लिक्विडिटी, ऐसा नहीं होता कि लिक्विडिटी कोई जोन में होती है, मैंने जैसे बताया था ना, ऐसा नहीं होता कोई एक बक्से में होती है। लिक्विडिटी ट्रेड लाइंस में भी दिखेगी आपको, कोई चार्ट पैटर्न्स में भी यहाँ पे लिक्विडिटी दिखेगी। तो ऐसी चीज़ है। यहाँ पे देखो, मार्केट में एक जोन है जहाँ से एक सेलिंग आ रही है बैक टू बैक। यहाँ से आपको एक जोन मिल गया कि चलो भाई यहाँ से एक 1% का डंप मिला था, इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक सेलिंग दिखा सकता है। तो मार्केट ने गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हाई राइज का, बट आपको पता है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपको दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, आपको चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में क्या दिख रहा है, एक सेलिंग का सिनेरियो, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अपने को सेल करना है। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हाई राइज बनाया, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया इस एरिया पे। ठीक है, एग्जैक्टली देखो, ये आप 1 मिनट में जाके यहाँ पे लोअर लोस पे शॉर्ट करो, आपका एसएल भी छोटा बैठेगा, 1:4 आपका टारगेट मिल सकता है। फिर देखो मार्केट ने किया ट्रेड लाइन ब्रेक की, यहाँ पे अगेन क्या क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुई। ठीक है, दोनों तरफ मार्केट एक बुलिस, जो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बुलिस फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट अपने एरिया पे आया, नीचे घुस गया। ये सारे क्या होते हैं, मिटिगेटेड जोन होते हैं। बट एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट टैप हुआ, यहाँ पे टैप हुआ, नहीं हुआ, ये अनमिटिगेटेड रह गया, बस इतना ही सिंपल है। ये क्या हुआ है, अनमिटिगेटेड, यहाँ पे कोई टैप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अनमिटिगेटेड जोन बोला जाता है, और ये सारे मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ पे देखो इन फ्यूचर, अब देखो मार्केट में कहाँ पे सेलिंग आई, अगेन नई सेलिंग कहाँ से क्रिएट हुई, यहाँ से हुई, बराबर। इधर से ऑलमोस्ट 2% कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। मिला आपको एक चीज़। एक और चीज़ यहाँ पे इंडियन मार्केट में आपको बताता हूँ, अगर कोई आप जोन बनाते हो, मान लो आपने एक जोन बनाया, यहाँ पे प्राइस समझ लो XYZ है, यहाँ पे प्राइस है 100 रुपये, और नीचे प्राइस है, ये जो जोन बनता है 20 रुपये का बनता है, मान लो यहाँ पे 80 रुपये। तो आपको क्या करना है, इस जोन को थोड़ा बड़ा कर देना है, यहाँ पे 120 ले लेना है, यहाँ पे एक थोड़ा 60 ले लेना है। मतलब आपके जोन को बड़ा रखना है। क्यों, रीज़न क्या है इसका, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न सिंपल है कि मार्केट बहुत छोटा है अपना, मार्केट मतलब लिक्विडिटी भी कम है, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। यहाँ पे 100 क्वांटिटी से ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे लाखों में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाखों में ट्रेड हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे टाइम की कमी है, तो अपने को जोन को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड छूटे ना। क्या पता हमने जोन ऐसा रखा, मान लो जोन हमने एकदम एकदम भाई प्योर प्योर रखा है, एकदम ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से नीचे तो गिरा ही है, तो प्राइस इन फ्यूचर आएगा आएगा, यही कहीं से गिर जाएगा, 2-3 10-15-20 रुपये छोड़ के यही से ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जोन परफेक्ट था, बट आपने थोड़ा थ्रेशोल्ड नहीं दिया, अप डाउन थोड़ी चिंगू से कर गए, के कारण छूट सकते हैं ट्रेड। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े 19-20 का जोन रखो, यहाँ पे कितने पॉइंट्स का जोन बन रहा है, और एक रॉन्ग नंबर को भी ले लेना है, यहाँ पे 280 पॉइंट का बन रहा है, तो यहाँ पे आप रॉन्ग नंबर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 52,600, और नीचे की तरफ 52,300 का जोन के बस रेडी हो गया, ये 300 पॉइंट के आसपास का। यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई, ओके, यहाँ पे लोअर लो कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे हाई राइज पे इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट किया, लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक बाई किया होगा, मान लो कुछ लोग ऊपर से बाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट परफेक्ट एरिया पे आया, मिटिगेट किया जोन को, डायरेक्टली नीचे की तरफ गया। अब यहाँ पे आके देखो प्राइस यहाँ पे इन फ्यूचर आ रहा है, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है आ गया है आ गया है। फिर क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपने लिए बुलिस बुलिस सिनेरियो अपन बना सकते हैं। फिर देखो एक और चीज़ देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे की तरफ भी सिनेरियो दिखता है, मार्केट में इस एरिया से क्या है, ये बाइंग आई है, अपने को आगे का नहीं पता है, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, ये नहीं पता है। यहाँ से एक बाइंग आई है, तो अपने लिए स्विंग क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, बाइंग का है इसलिए। ठीक है,
ये चीज़ें आपको आगे की पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा नंबर देखोगे, 50,394 है तो मैं 400 कर दूंगा और नीचे की तरफ 250 के पास मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा जोन हो गया जो मेरे बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे जहाँ से मैं बाई उठा सकता हूँ। तो प्राइस क्या होता है, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, दिन स्टार्ट होता है, यहाँ पे नीचे आता है प्राइस, फिर क्या करता है यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। जैसे मैंने बात की, यहाँ पे बड़ी कैंडल लोअर लो बना, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। सिंपल है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट विथ मिटिगेटेड, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। सेम देखो आगे भी आप देख सकते हो, आगे आए आगे आए, अभी तक कोई अपने पास नहीं आया तो टाइम की कमी, यहाँ पे आगे आगे कितने दिन के बाद, ये देखो ये कौन सा दिन है, ये है 21 तारीख, 21 अगस्त, और 9 तारीख को 9 सितंबर को प्राइस यहाँ पे आता है, टैप करता है और बूम, ये चीज़ें होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होगी और इस वीडियो के बाद तो कंफर्म पता हो जाएगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फॉरेक्स के ऊपर। यहाँ पे आ जाओ, फॉरेक्स में जेबीपी यूएसडी देखते हैं, ये देखो सेम चीज़, बट क्या होता है प्राइस में, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अनमिटिगेटेड रह गया, सबसे अच्छी बाइंग आई बट यहाँ पे प्राइस ने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे टैप ही नहीं हुआ, डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर था बट मैंने क्या, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम की कमी नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो ठीक है, तो ये हमारा व्यू गलत रहा और यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी सेलिंग आई, यहाँ से सबसे अच्छी सेलिंग आई, अच्छी खासी सेलिंग दी, तो प्राइस ने क्या किया, इस जोन पे आया, टैप किया और नीचे की तरफ चला गया। दैट्स इट, इसको आप सप्लाई भी बोलो कुछ भी बोलो, तो ऐसे मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड जोन होते हैं जहाँ से अच्छी खासी बाइंग आती है, जहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आती है, उस जोन को आप मार्क कर सकते हो। सिंपल है ये सारी चीज़ें। और एक कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं बड़े टाइम फ्रेम के, 4 आवर टाइम फ्रेम के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा बाइंग का जोन है, ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या किया, बाइंग हुआ है, अच्छी खासी बाइंग दी है। ये कौन सा दिन है, 15 मई का। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं आएगा मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। फिर प्राइस आता है मई के बाद जून, जून में एक बार प्राइस आता है, यहाँ पे टैप करता है और ऊपर चला जाता है। फिर मैं वेट करूँगा, मेरा ये ट्रेड खत्म हो, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। ये कौन सा दिन है, 27 जून के बाद, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मूव। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट बोलेंगे, नो इट्स नॉट अ सपोर्ट, हाँ सपोर्ट भी कह लो, जो भी कह लो, आपकी तरफ से जो भी कहना है कह लो। बट क्या होता है कि मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मूव है। अब देखो अभी फॉरेक्स में क्या दिक्कत हो जाती है, आपने यहाँ से बाई किया, यहाँ पे बाई किया, अगेन प्राइस क्या होती है, वहाँ पे नहीं आती है, समटाइम नहीं आएगी क्योंकि कोई नए एरिया से उठ जाएगी प्राइस। लाइक इस वीक से प्राइस उठी है, ठीक है, इस वीक से भी प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इन फ्यूचर क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आएगा तो टैप कर सकता है, इस एरिया को भी मार्केट एक बार आएगा, टैप करेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंपल है। आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें मैंने जो बताया आपको समझ आई होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हम एवरीडे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, वहाँ पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।